हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है प्रेरणादायक कहानी। प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है अपनी धरती अपना देश। अपनी धरती अपना देश। तो आइए शुरुआत करते इस कहानी का। ऐसे देश का क्या फ़ायदा है जहाँ व्यक्ति अपनी मन मर्जी का कर नहीं सके। इस मामले में हमारे देश का जवाब नहीं। भला यूरोप हमारी क्या बराबरी करेगा। कसम ऊपर वाले की जो दोबारा कभी यूरोप गया, ना तो वहाँ किसी में सिविक सेंस है और ना ही नागरिक अधिकारों के बारे में कोई जागरूकता है। वहाँ आज ही यूरोप की यात्रा से लौटे थे। वह आज ही यूरोप की यात्रा से लौटे थे और पानी पी कर यूरोप को कोसे जा रहे थे। लेकिन इन मामलों में तो अंग्रेजी अग्रदूत माने जाते हैं। मैंने टोका, क्या खाक माने जाते हैं। वह गर्म तवे पर पानी की बूंदे की तरह छन उठे। ये बताए कि सांस लेना और खाना पीना मनुष्य का मौलिक अधिकार है या नहीं। मैंने सिर हिलाया। है तो फिर उंगलना और विसर्जन करना भी मौलिक अधिकार हुआ। उन्होंने विजय मुद्रा में घोषणा की, फिर बोले, एक अपना देश है जहाँ चाहो विसर्जन कर लो। आबादी हो या निर्जन, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन वहाँ पेट भले फट जाए, पर मकान व दुकान के सामने तो छोड़ो, सड़क किनारे भी विसर्जन नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ सरकार ने जगह जगह साफ सुथरे टॉयलेट बनवा रखे हैं, उनमें जाइए। मैंने समझाया, बनवा तो रखे, लेकिन अगर हाजत आपको चांदनी चौक में लगी हो और फायरिंग होने कनॉट प्लेस जाना पड़े तो क्या बीतेगी। उन्होंने आंखें तर्री, फिर चमकते हुए बोले, आपको कुछ पता तो है नहीं। घर से बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, तब अच्छे बुरे में फ़र्क करने की तमीज़ पैदा हो पाएगी। तब तक के लिए फिजूल में टांग घुसड़ने की आदत छोड़ दीजिए। मुझे डपटने के बाद शायद उन्हें कुछ रहम आया, अतः थोड़ा मधुर कंठ में बोले, ये बताइए कि आपको जुकाम हो और नाक गंदे नाले की तरह बह रही हो तो क्या करेंगे। जुकाम की दवा खाएंगे, मैंने तौर से बताया। वह पल भर के लिए हड़बड़ाए। शायद मन माफिक उत्तर नहीं मिला था, अतः अपने प्रश्न को थोड़ा और सुशोधित करते हुए बोले, डॉक्टर की दुकान में घुसने से पहले क्या करेंगे आप। जेब टटोल कर देखेंगे कि बटुए है कि नहीं। मैंने फिर से तर्क से उत्तर दिया। इस बार उनके सब्र का पैमाना छलक गया। वह हत्थे से उखड़ते हुए बोले, क्या बेहदों की तरह नाक बहाते भीतर घुस जाएंगे और सुड़ कर सबके सामने नाक सुड़किएगा। जी नहीं, पहले नाक छिनाकर साफ करूँगा, फिर भीतर जाऊँगा। मैंने कबूला। उन पर प्रश्न वाजिब था, पर मेरी ही समझ में कुछ विलम्ब से आया। तो गया कि आप पहले घर जाएंगे और राजा बेटे की तरह नाक साफ करेंगे, फिर वापस आकर डॉक्टर की दुकान में जाएंगे। वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। खामोखा मैं घर क्यों जाऊंगा, वहीं नाक साफ करूंगा, फिर डॉक्टर से दवा लेकर घर लौटूंगा। इस बार उखड़ने की बारी मेरी थी। यही तो मैं सुनना चाहता था आपकी जबान से। वह यूँ उछलते जैसे बहुत बड़ा मैदान मार लिया हो। फिर मेरे कंधों पर हाथ रख भावुक हो उठे। वो जुकाम हो तो सड़क पर नाक नहीं छिनक सकते। कहते हैं रुमाल में पोंछ कर जेब में रख लो। छिछी सोच कर भी घिन आती है। उसी रुमाल में मुंह पोंछो, उसी से नाक दोनों अगल बगल पर। कुदरत से कुछ सोचकर ही दोनों के छेद अलग अलग बनाए हैं। वो फ़र्क तो बरकरार रखना चाहिए। तो 2 रुमाल रख लीजिए,
मैंने उसकी भीषण समस्या का आसान हल सुझाया, फिर समझाने लगा। सड़क पर एक इंसान गंदगी करता है तो दूसरे को उस गंदगी साफ करनी पड़ती है। कितनी गलत बात है ये बात गलत नहीं, बल्कि सोच गलत है तुम्हारी। वो शोले से भर के फिर मेरी अज्ञानता पर तरस खा शांत स्वर में बोले, वैसे देखा जाए तो गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी उस शिक्षा की है जो अंग्रेजों की देन है। इतना कहकर वो पल भर के लिए ठहरे, फिर सांस भरते हुए बोले, हम भारतवासी सदा से दयालु रहे हैं, जितना खाते हैं उतना गिराते भी हैं, ताकि कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों का भी पेट भर सके। लेकिन ये जालिम अंग्रेज तो इंसानों का भी भला नहीं सोचते थे। मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने मुझ पर तरस खाती दृष्टि डाली, फिर समझाने की मुद्रा में बोले, बरखुरदार, अपने देश में हम लोग परंपरा पूर्वक मूंगफली और केले खाकर प्लेटफार्म पर फेंकते हैं। पूर्ण अवस्था के साथ पान खाकर भी ऑफिस में थूकते हैं। श्रद्धापूर्वक बचा खुचा सामान पार्क में छोड़ देते हैं। इससे समाज का बहुत भला होता है। समाज का भला? हाँ, बहुत बड़ा भला। वो अत्यंत शांत मुद्रा में मुस्कुराए, फिर पूर्ण दार्शनिक भाव से बोले, गंदगी मचाने से रोजगार का सृजन होता है, क्योंकि अगर गंदगी ना हो तो सफाई कर्मचारी को काम नहीं मिलेगा, बेचारों के परिवार भूखे मर जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों को इससे क्या, वे तो हमेशा से मजदूरों के दुश्मन रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी इंसान ने अधिकारों की मांग की है, अंग्रेजों ने उसे बूटों तले कुचल डाला। अब दूसरे मुल्कों में उनकी हुकूमत तो रही नहीं, इसलिए अपने ही नागरिकों को गुलाम बना लिया। बेचारे अपने ही घर के सामने कूड़ा नहीं फेंक सकते, अपने ही मोहल्ले में सड़क घेर कर भजन कीर्तन नहीं कर सकते, सुविधा अनुसार गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, अपने ही ऑफिस में पीक उगलने का आनंद नहीं ले सकते, ज़रूरत पड़ने पर इच्छा अनुसार विसर्जन नहीं कर सकते। काहे का लोकतंत्र जहाँ हर पसंदीदा चीज़ पर प्रतिबंध हो। सच्चा लोकतंत्र तो अपने यहाँ है, अपना देश, अपनी धरती, चाहो जहाँ चाहो थूको, जहाँ चाहो फेंको, जहाँ चाहो विसर्जन करो, कोई रोक टोक नहीं। इसलिए तो कहते हैं मेरा देश महान। वो बोले जा रहे थे और मैं टक बांधे देखा जा रहा था। लग रहा था कि शायद वो सही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।